अमित की दूसरी शादी होगी तो ही हमारे सारे सपने पूरे हो सकेंगे। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सुमन को इस समय हमारे सहारे की जरूरत है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। और फिर तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं और अमित इस बात को मान जाएंगे? ये गुस्सा होने से कुछ होने वाला नहीं। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। हमारी खुशी, इस घर की खुशियां पाने का सिर्फ यही एक तरीका है। दूसरे की दुनिया उजाड़ कर मैं उस पर अपनी खुशियों का महल नहीं बनाना चाहता। इतना कठोर नहीं हूं मैं, वो तुम हो सकती हो। मैंने आज तक की अपनी जिंदगी में ईश्वर से डरकर कोई पाप नहीं किया और इस उम्र में तुम मुझसे ये पाप करवाना चाहती हो? पहली बात तो ये कि ये पाप नहीं। अगर ये पाप होता तो कानून इसकी इजाजत ही नहीं देता। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं। अगर कोई लड़की मां नहीं बन सकती तो उसके पति को पूरा अधिकार है कि वो उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। इस ग्राउंड पर डाइवोर्स इजीली मिल जाता है। ये बात तुम कैसे जानती हो? आपके जितने पढ़े लिखे ना सही, लेकिन इतनी समझ है मुझ में। ये तुम्हारी समझ नहीं बल्कि नासमझी है। कानून में लिखे हुए दो शब्दों से रिश्ते यूं नहीं टूट जाते और फिर पति पत्नी का प्यार किसी के कहने भर से खत्म नहीं हो जाता। पर ऐसे प्यार का क्या मतलब जो एक दूसरे को साथ तो रखे मगर सुखी ना रख सके। और देख लीजिए, अगर अमित और सुमन साथ रहे तो यही होगा। कल को बच्चे की तमन्ना होगी तब एक दूसरे को इल्जाम देंगे। तब वो दोनों साथ में जी भी नहीं सकेंगे और मर भी नहीं सकेंगे। साथ में रहना दुभर हो जाएगा दोनों के लिए। और मैं कल की उस मुश्किल को आज आसान करना चाहती हूँ। माँ जी, मैं जरा हॉस्पिटल। वाह भाभी, क्या लग रही हैं आप। ये ड्रेस का कलर आपको बहुत सूट हो रहा है। थैंक्स सो मच। क्या है ना, बीमारी की वजह से ये सारे ड्रेसेस पहनने को ही नहीं मिलते थे, सो आप निकाले हैं। I know। माँ जी, मैं जरा हॉस्पिटल होकर आती हूँ। नीतू, इसकी इस महीने की थेरेपी तो खत्म हो चुकी है ना? जी माँ जी, लेकिन क्या है ना, मेरे साथ हॉस्पिटल में एक छोटा बच्चा एडमिट हुआ था, अमर। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि घर जाकर भी मैं उसे मिलने जरूर आऊंगी और उसे घुमाने ले जाऊंगी। गुड आइडिया। अच्छा है, पराये बच्चों को खिलाकर तुम तो सुख पालोगी। किस्मत तो हमारी खराब है, सो भुगत रहे। माँ, इसमें गलत क्या कहा मैंने? बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। माँ प्लीज। जाओ सुमन, मेरा तुम्हें रोकने का इरादा नहीं था। और वाकई इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। पता ही नहीं चलता कि मां न बन सकने का दुख तुम्हें भी है। दुख तो मुझे भी है माँ जी। मैं उस दुख के साथ जीने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, और तू जी भी लेगी, लेकिन इस गहरे जख्म के साथ तिल तिल हम ही मरेंगे। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? दुख चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इंसान को उसके साथ जीना पड़ता है, उसे भुलाकर। हाँ, ये तो आसानी से भुला लेगी, क्योंकि ये तो पहले से बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। अगर शुरू से ध्यान दिया होता तो आज ये दिन तो देखना ना पड़ता। माँ, कोई जानबूझकर ऐसी गलती तो नहीं करता ना। अब अगर ऐसा हो ही गया है तो इसमें भाभी का क्या कसूर है, बताओ? मैं कब कह रही हूँ उसका कोई कसूर है? कसूर तो हमारा है, हमारी किस्मत का है, जो ऐसी पढ़ी लिखी होनहार बहू लाए हैं। इससे तो अच्छा होता कि अनपढ़ लड़की को लाते। कम से कम उसे ये तो पता ना होता एबॉर्शन क्या होता है। आप क्यों इस बात को दोहरा दोहरा कर भाभी के जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं माँ? भाभी अपनी इस भूल के लिए ऐसे ही इतना प्रायश्चित कर चुकी हैं। प्रायश्चित तो हम कर रहे हैं, हमारा बेटा कर रहा है। 5 लड़की के साथ शादी करके